दीपक की शाश्वत ज्योति। बुद्ध के निस्वार्थ सेवा और आंतरिक शांति का विस्तारित आख्यान प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर, जहां गंगा की लहरें जीवन का संगीत सुनाती थीं और वन उपवन शांति का संदेश देते थे, एक ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ जिनके मुखमंडल पर सदैव एक अलौकिक शांति और मुस्कान विराजती थी। यह शांति इतनी गहरी और संक्रामक थी कि जो भी उनके दर्शन करता, वह स्वयं को एक अद्भुत शीतलता से घिरा पाता। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि तथागत गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने अपने जीवन को सत्य की खोज और समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। उनके अनुयायी, भिक्षु और गृहस्थ सभी उनके शांत स्वभाव और प्रसन्न चित्त रहने के रहस्य पर विस्मित रहते थे। एक बार जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन विहार में विश्राम कर रहे थे, उनके प्रिय शिष्य आनंद ने, जो उनके साथ पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से रहे थे और उनके प्रवचनों को कंठस्थ करने में अत्यंत कुशल थे, उनसे वही चिरपरिचित प्रश्न पूछा। भगवान, आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं? आपके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं दिखती, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। इस संसार के दुखों के बीच भी आप अडिग कैसे रहते हैं? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शालीन मुस्कान थी और उन्होंने अत्यंत करुणा से उत्तर दिया, आनंद, मैं एक दीपक की तरह हूं। दीपक का काम रोशनी देना है और वह यह बिना किसी अपेक्षा या शिकायत के करता है। जब मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं और दूसरों की सेवा करता हूं, तो मुझे आंतरिक शांति मिलती है। यह उत्तर जितना सरल था, उतना ही गहरा भी। बुद्ध ने समझाया कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। एक दीपक स्वयं जलकर अपने आसपास के अंधकार को दूर करता है। उसकी लौ स्थिर होती है, चाहे कितनी भी हवा चले, वह अपने स्वभाव से विचलित नहीं होता। यही स्थिरता, निस्वार्थता और निरंतर परोपकार बुद्ध के जीवन का सार था। यह कथन दर्शाता है कि आत्मसंतुष्टि और आंतरिक शांति किसी बाहरी प्राप्ति का परिणाम नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्मों के माध्यम से प्राप्त होने वाली एक अवस्था है। अहंकार, जो अपेक्षाओं और शिकायतों को जन्म देता है, को त्यागने से ही व्यक्ति को सच्ची आत्मसंतुष्टि मिलती है। दीपक प्रकाश देने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं प्रकाश है। इसी प्रकार बुद्ध शांत रहने की कोशिश नहीं करते, वे अपने कार्यों के माध्यम से शांत रहते हैं। यह खुशी की एक मौलिक पुनर्व्याख्या प्रस्तुत करता है, जिसे प्राप्त करने के बजाय एक ऐसी अवस्था के रूप में देखा जाता है जो अनासक्ति और सही आचरण से उत्पन्न होती है। यह उपमा शांति की सक्रिय प्रकृति को भी उजागर करती है। बुद्ध की शांति केवल एक निष्क्रिय अवस्था नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अवस्था थी जो निरंतर कार्य के माध्यम से प्रकट होती थी, विशेष रूप से निस्वार्थ सेवा के माध्यम से। यह दुनिया से विमुख होने के बारे में नहीं था, बल्कि एक विशेष तरीके से उसमें संलग्न होने के बारे में था। सच्ची शांति स्थिर नहीं होती, यह नैतिक और दयालु जुड़ाव के माध्यम से बनाए रखा गया एक गतिशील संतुलन है। यह इस धारणा को चुनौती देती है कि शांति केवल अलगाव में पाई जाती है, और इसके बजाय यह सुझाव देती है कि शांति दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से विकसित और व्यक्त की जाती है, जिससे यह एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी शक्ति बन जाती है। बुद्ध का जीवन, सत्य की खोज और संघ का उदय। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन भोग विलास और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। उनके पिता ने उन्हें दुनिया के सभी दुखों, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया था। उनके महल में सुंदर नर्तकियां और संगीतकार सदैव उपस्थित रहते थे, ताकि वे बाहरी दुनिया की पीड़ाओं से अनभिज्ञ रहें। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत शरीर को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन को गहराई तक विचलित कर दिया। फिर उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा, जिसके मुख पर इन सभी दुखों से परे एक अद्भुत शांति थी। इन चार दृश्यों ने उनके मन में जीवन के वास्तविक अर्थ और दुखों से मुक्ति के गहन प्रश्न उत्पन्न कर दिए। सत्य की इस गहन खोज में सिद्धार्थ ने अपने राजसी सुखों का त्याग कर दिया। ये केवल उनके परिवार से ही नहीं, बल्कि भोग विलास की दुनिया से भी उनके विच्छेद का प्रतीक था।
उन्होंने एक श्रमण का जीवन अपनाया, कठोर तपस्या की और अंततः बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञानोदय प्राप्त किया, जिसके बाद वे तथागत गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञानोदय के पश्चात बुद्ध ने उत्तरी भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में धर्म का प्रचार करना आरंभ किया। उस काल में भिक्षुओं का जीवन अत्यंत चुनौतियों भरा होता था। वे अक्सर एक स्थान पर 3 दिनों से अधिक नहीं रुक सकते थे, क्योंकि उन्हें बहुदक जैसे भटकने वाले भिक्षुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। यात्राएं प्रायः लंबी, धूल भरी और थका देने वाली होती थीं, विशेषकर गर्म मौसम में। जल स्रोतों की कमी एक बड़ी चुनौती थी और भिक्षुओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए भिक्षाटन पर निर्भर रहना पड़ता था। वे केवल वस्तुओं के रूप में भिक्षा एकत्र करते थे और नकद स्वीकार नहीं कर सकते थे, जो उन्हें भौतिक मोह से दूर रखने का एक महत्वपूर्ण नियम था। बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर पहले संघ यानी भिक्षुओं के समुदाय का गठन हुआ। संघ के नियम कठोर थे, परंतु वे अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक थे। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए कम से कम 20 वर्ष की आयु और परिवार की सहमति आवश्यक थी। उन्हें केवल एक भिक्षा पात्र, 3 सादे वस्त्र और एक बेल्ट दी जाती थी, जो उनकी एकमात्र संपत्ति होती थी। उनकी दैनिक दिनचर्या में दोपहर तक भोजन करना शामिल था, जिसके बाद उन्हें अगली सुबह तक कुछ भी खाना मना था। वे श्रृंगार, फैशन और दुनिया की चमक दमक से कोसों दूर रहते थे और ब्रह्मचर्य उनके जीवन का आधार था। बुद्ध के उपदेशों की सरलता और प्रभाव ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को आकर्षित किया, जिससे संघ का तेजी से विस्तार हुआ। संघ के सदस्यों के बीच सौहार्द, अनुशासन और उद्देश्य की गहरी भावना थी, जिसने उन्हें एक मजबूत आध्यात्मिक समुदाय बनाया। बुद्ध का राजसी जीवन का त्याग ऐसे समय में हुआ जब प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। गंगा के मैदानों में कृषि का प्रसार हो रहा था, विशेषकर धान की रोपाई प्रणाली से उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। इसी काल में नगरीकरण की शुरुआत हुई, जिसे भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था और उनकी धन संपदा अब पशुओं के बजाय धन मुद्रा में मापी जाने लगी थी, जिससे वे कई बार राजाओं से भी अधिक धनी हो जाते थे। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का विभाजन स्पष्ट था, जिसमें शूद्रों की स्थिति निम्न थी और उन्हें कोई कानूनी या धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। श्रावस्ती, राजगीर और पाटलिपुत्र जैसे शहर प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर स्थित थे और दूर दूर तक व्यापार होता था। बुद्ध की शिक्षाओं ने मौजूदा सामाजिक संरचनाओं और धार्मिक प्रथाओं का एक विकल्प प्रस्तुत किया। व्यापारी वर्ग, जो पारंपरिक ब्राह्मणवाद द्वारा हाशिए पर महसूस कर रहा था, ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धर्मों को अपनाया। एक धनी व्यापारी वर्ग का उदय होने का अर्थ था आध्यात्मिक आंदोलनों के लिए संरक्षण का एक नया स्रोत, जो पारंपरिक पुजारी या शाही वर्गों से स्वतंत्र था। इसने संघ के विकास के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान की, जैसा कि अनाथ पिंडिका द्वारा जेतवन विहार के दान से स्पष्ट है। पशु आधारित धन से मुद्रा आधारित धन में बदलाव का अर्थ एक अधिक जटिल व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का उदय भी था, जिसने दुख, क्षणिक चीजों से लगाव से उत्पन्न पीड़ा की भावना में योगदान दिया होगा, जिसे बौद्ध धर्म संबोधित करता है। इस सामाजिक उथल-पुथल और बदलती शक्ति गतिशीलता ने एक आध्यात्मिक शून्य या नए अर्थ की तलाश पैदा की, जिसे बौद्ध धर्म ने क्षणिक सांसारिक लाभों से लगाव में निहित पीड़ा से मुक्ति का मार्ग प्रदान करके प्रभावी ढंग से भरा। संघ के नियम और प्रथाएं हालांकि सख्त थीं, फिर भी एक बदलते परिवेश में अस्तित्व और प्रसार के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करती हैं। भिक्षुओं की गतिशीलता और धन के संचय को रोकने वाले नियम उन्हें किसी एक समुदाय पर कम बोझ बनाते थे और व्यापक आबादी के लिए अधिक सुलभ बनाते थे। नकद स्वीकार न करने और दोपहर के बाद भोजन न करने पर जोर एक ऐसे अनुशासन को दर्शाता है जिसने निर्भरता को कम किया और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समय को अधिकतम किया। भटकने वाले भिक्षु की जीवन शैली धर्म के प्रसार के लिए एक सीधा तंत्र थी।
इस अनुकूलनशीलता ने बौद्ध धर्म को गंगा के मैदानों और उससे आगे प्रभावी ढंग से फैलने की अनुमति दी। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक आंदोलन केवल गहन शिक्षाओं पर ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक, टिकाऊ संगठनात्मक संरचनाओं पर भी पनपते हैं। यात्रा की चुनौतियों को एक अनुशासित, गतिशील समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक पार किया गया। आनंद की जिज्ञासा। शील की सुगंध का रहस्य। बुद्ध अपने जीवन का अधिकांश समय श्रावस्ती में बिताते थे, जो कोसल राज्य की राजधानी और उस समय के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक थी। यह प्राचीन भारत के 3 प्रमुख व्यापार मार्गों के संगम पर स्थित थी, जिससे यह एक हलचल भरा केंद्र बन गई थी। श्रावस्ती में ही जेतवन विहार स्थित था, एक विशाल और शांत उद्यान जिसे अनाथपिंडिका नामक एक धनी व्यापारी ने बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए खरीदा था। यहीं पर बुद्ध ने अपने अनेक प्रसिद्ध उपदेश दिए और कई चमत्कार किए, जिससे यह बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बन गया। एक शांत संध्या में, जब सूरज की सुनहरी किरणें जेतवन विहार के पत्तों से छनकर आ रही थीं, आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय और समर्पित शिष्यों में से एक थे, विपश्यना का अभ्यास कर रहे थे। उनका मन शांत था, परंतु उनके भीतर एक सूक्ष्म जिज्ञासा हिलोरें ले रही थी। उनका ध्यान पास ही खिले सुगंधित फूलों की ओर गया, जिनकी मीठी सुगंध वातावरण में फैल रही थी। आनंद ने चिंतन किया, इन फूलों की सुगंध कितनी अच्छी है, लेकिन सारी सुगंध तो उसी दिशा में जा रही है जिस ओर हवा बह रही है। फूलों की सुगंध तो चारों ओर फैलनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि उनकी सुगंध सभी दिशाओं में न फैलकर सिर्फ हवा की दिशा में ही फैल रही है? उनके मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा था। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आनंद बुद्ध के पास गए। उन्होंने बुद्ध को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और बोले, भंते, क्या कोई ऐसी सुगंध भी है जो अनुकूल प्रतिकूल दोनों दिशाओं में जाती हो, जो हवा की दिशा पर निर्भर न करती हो? महात्मा बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उनके नेत्रों में असीम ज्ञान की चमक थी। उन्होंने शांत स्वर में स्पष्ट करते हुए कहा, आनंद, इन तीनों गंधों, मूल गंध, जड़ों की सुगंध, सार गंध, लकड़ी के सार की सुगंध, और पुष्प गंध, फूलों की सुगंध से परे भी एक गंध है जिसे शील गंध कहते हैं। यह वह सुगंध है जो हवा की दिशा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सभी दिशाओं में फैलती है। बुद्ध ने आगे समझाया, जो व्यक्ति हिंसा, चोरी, कामभोग, झूठ और नशे से दूर रहता है, वही शीलवान की तरह जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति की सुगंध चारों तरफ फैलती है। लोग उसका सम्मान करते हैं, चाहे वह कहीं भी हो। यह सुगंध भौतिक नियमों से बंधी नहीं होती। आनंद के मुख पर ज्ञानोदय का भाव स्पष्ट दिखाई दिया। उन्होंने समझा कि व्यक्ति का नैतिक आचरण और चरित्र ही उसकी सच्ची सुगंध है, जो भौतिक सीमाओं को पार कर सार्वभौमिक रूप से फैलती है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सकारात्मक प्रभाव उसकी तत्काल उपस्थिति से परे भी लोगों को प्रभावित कर सकता है, और यह धर्म को एक ब्रह्मांडीय नियम के रूप में जोड़ता है, जहां पुण्य कर्मों के ऐसे परिणाम होते हैं जो तात्कालिकता को पार करते हैं। शील का अभ्यास सीधे सम्मान और आदर की ओर ले जाता है, जो वह सुगंध है जो सभी दिशाओं में फैलती है। मुक्ति और कल्याण की दिशा में एक मूलभूत कदम के रूप में नैतिक आचरण पर बौद्ध धर्म के जोर को पुष्ट करती है। बौद्ध साहित्य में चरित्र निर्माण को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। 1. शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम बनना था। 2. जातक कथाओं में सच्चरित्रता पर बहुत अधिक बल दिया गया है और उसे व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण कहा गया है। चरित्र और आचरणहीन व्यक्ति की सर्वत्र निंदा की गई है। 3. शील पर एक श्रेष्ठ सुगंध के रूप में जोर इस बात पर प्रकाश डालता है कि आंतरिक चरित्र और नैतिक अखंडता सर्वोपरि है, यहां तक कि बाहरी दिखावे या भौतिक धन से भी ऊपर। बुद्ध ने स्वयं सांसारिक स्थिति का त्याग किया था। 4. आंतरिक सत्य की खोज के लिए, यह दर्शाते हुए कि सच्चा मूल्य सतही गुणों से परे है। एक ऐसे समाज में जहां जाति और धन महत्वपूर्ण थे, यह शिक्षा सामाजिक स्थिति की प्रचलित धारणाओं को सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली रूप से चुनौती देती थी। इसने सुझाव दिया कि सच्ची कुलीनता व्यक्ति के कार्यों और चरित्र से आती है, न कि जन्म या संपत्ति से।
यह बुद्ध के मानव समानता पर जोर के अनुरूप है। 5. यह विषय बौद्ध शिक्षाओं में एक आवर्ती पैटर्न है जो जन्म आधारित सामाजिक पदानुक्रम के बजाय योग्यता आधारित आध्यात्मिक पदानुक्रम को बढ़ावा देता है, जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था की एक सूक्ष्म आलोचना है।